ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। एक्यूमेन गेट एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप नेक्स्ट गेट टॉपर हैं? ये वीडियो सिर्फ वही देखें जो गेट टॉपर बनना चाहते हैं। अगर आप गेट 2025 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसके कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसके बारे में ड्रीम करना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रीम अबाउट इट। इसके बारे में सपना देखना पड़ेगा। देखिए, जब हम किसी चीज को एस्पायर करते हैं, उसके बारे में ड्रीम करते हैं, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। अपने आप को इमेजिन करिए जब आपका गेट क्लियर हो जाएगा। आज की डेट में आपके अराउंड में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे कहते होंगे कि गेट बहुत टफ एग्जाम है। केवल जीनियस टाइप के लोग ही इस गेट एग्जाम को निकाल सकते हैं। सुपर स्मार्ट लोग जो कहां से आते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन गेट तो जीनियस लोग ही निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में ड्रीम करिए। आप अपने आप को इस पोजीशन में रख करके देखिए कि आपका गेट निकल चुका है। आप पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं, सोचिए वो दिन जिस दिन आप पीएसयू ज्वाइन कर रहे होंगे। आप एमटेक करना चाहते हैं किसी अच्छे आईआईटी से या आईएससी से, तो सोचिए वो दिन जिस दिन आपका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। उस चीज को जी के देखिए, फील करके देखिए। दूसरा स्टेप है आपको अपने आप पे भरोसा करना है। ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे नहीं, मैं तो जीनियस नहीं हूं, आप कभी जीवन में गेट नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्मार्ट इनफ नहीं हूं गेट निकालने के लिए, तो पक्की बात है आपसे कभी गेट नहीं निकलेगा। सर, मेरे बीटेक के परसेंटेज कम है, मेरा तो बीटेक में सिर्फ 65% चल रहा है, मेरा तो बैक पेपर भी है, तो मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं कि गेट निकाल सकूं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सेमेस्टर में क्या मार्क्स है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके 85% है, 90% है, जो कॉलेज टॉपर है, उसका भी गेट निकलेगा नहीं निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर गेट एग्जाम की दिशा में, सही दिशा में आपने तैयारी नहीं की, तो भले ही आप अपने कॉलेज के टॉपर हो सकते हैं, लेकिन गेट में टॉप नहीं कर पाएंगे। एंड सेम फॉर, भले ही आप कॉलेज में आपके परसेंटेज कम हो, लेकिन अगर आप गेट के लिए सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करते हो, तो आपका गेट में सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। या तो डिसाइड कर लीजिए आपको गेट नहीं करना है, या फिर एक बार अगर आपने ये डिसाइड किया, ये फैसला ले लिया, पूरा सोच समझ लीजिए कि आपको गेट की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। फिर एक बार अगर आपने फैसला ले लिया है कि आपको गेट की तैयारी करनी है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपने अपना कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो मैंने 14 आवर्स पढ़ाई कर लिया और दूसरे दिन मैं 2 घंटे भी नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, सो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और पर्टिकुलरली गेट जैसे एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत मेहनत मांगता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग मांगता है ईच ऑफ द सब्जेक्ट की। चौथी चीज है आपकी कि पढ़ाई के लिए सही सोर्स का यूज करना। देखिए, कितना बुरा बात हो जाएगा अगर आपने पढ़ाई भी किया और गलत पढ़ाई कर लिया, मतलब गलत सोर्स से पढ़ाई किया। सो सेलेक्टिंग द राइट सोर्स टू स्टडी, ये बहुत जरूरी है। अब सवाल उठा कि सर ये राइट सोर्स क्या होता है? तो राइट सोर्स, आप अगर कोचिंग में पढ़ते हैं, तो अगर आपने कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, वो एक अच्छी बात है, वो एक अप्रोच हो सकता है। कई लोग जो सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते वक्त बहुत सारे लोग आज की डेट में यूट्यूब वीडियोस को प्रेफर करते हैं। तो YouTube वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि YouTube वीडियो जो आप देख रहे हैं, क्या वो YouTube वीडियोस आपको हेल्प कर रही है? क्या आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? दूसरा तरीका हो सकता है कि स्टैंडर्ड बुक से। देखिए, काफी सारी बुक जो हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, वो हमें गेट की तैयारी में काम नहीं आती है।
हमेशा आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग द गेट प्रिपरेशन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना। देखिए गेट में क्या होता है, गेट में कोई क्वेश्चन आएगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, सवाल ये है कि उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, ये आप फाइनल एग्जाम में रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर एग्जाम में, गेट एग्जाम में आप वो रिटेन नहीं कर पाए, रिकॉल नहीं कर पाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और इसको होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको जितनी ज्यादा बार रिवाइज करेंगे उतनी ही ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी होगी कि फाइनल गेट एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट, आपका फॉर्मूला उस क्वेश्चन में सही लग जाएगा। ठीक है, सो जो भी आपने पढ़ाई की है उसका प्रॉपरली रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फाइनल आपका फोकस हमेशा क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए इन द गेट एग्जामिनेशन। कई लोग क्या होता है, हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब आप कहेंगे सर हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन अगर आप पढ़ना अच्छे से इंजीनियरिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं, नॉर्मली जब हम गेट की तैयारी करते हैं, इन डेप्थ तैयारी करते हैं, तो धीरे धीरे हमें सब्जेक्ट्स अच्छे लगने लगते हैं। अब आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपका फोकस हमेशा क्वेश्चन सॉल्विंग में होना चाहिए। होता क्या है कि जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मान लीजिए हमको बहुत अच्छा लगता है, उसको तो हम बार बार रिवाइज करते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट हमें उतना पसंद नहीं है, उतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बोरिंग लगता है, हम उसके ऊपर रिवीजन पे ध्यान नहीं देते। तो सब्जेक्ट को लेकर के इमोशनल नहीं होना। दूसरी चीज, हमेशा फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पे रखना। देखिए हम बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो गेट का एग्जाम निकलना मेरी समझ से थोड़ा मुश्किल है। कोर्स बहुत ज्यादा है, आप सेमेस्टर में इंटरमीडिएटली उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या अंतर होता है सेमेस्टर एग्जाम और गेट एग्जाम में? सेमेस्टर एग्जाम से पहले कोई सब्जेक्ट का सेमेस्टर एग्जाम है, आपकी 2 दिन की छुट्टी थी, आपने वो पूरा सब्जेक्ट पूरी रात पढ़ा और गए जाकर के अगले दिन उसी के क्वेश्चन आए, आपने उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन गेट एग्जाम क्या है, गेट एग्जाम के दिन आपको 12-13 सब्जेक्ट, जो भी आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट की नॉलेज एक साथ यूज करनी है। एक क्वेश्चन आया एक सब्जेक्ट का, तुरंत दूसरा क्वेश्चन आ गया दूसरे सब्जेक्ट का, तो एक सब्जेक्ट से स्विच करना है दूसरे सब्जेक्ट के। ऐसा कब हो पाएगा? जब आपका फोकस हमेशा क्वेश्चन सॉल्विंग पे होगा। क्योंकि मेरे दोस्त याद रखना, एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हमेशा ये कोशिश करनी है कि उसको क्वेश्चन सॉल्विंग में इम्प्लीमेंट करें। आप अगर ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी या आगे फ्यूचर में करेंगे, तो गेट 2025 में आपको गेट टॉपर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।